कोनिचिडोगोस। तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाई एक्स फैमिली एनिमे का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है फोर्जर फैमिली उस टेलर के पास गए हैं अनाया के स्कूल के ड्रेस बनाने के लिए। एंड यहाँ पे वो लोग 2 ड्रेस बनाने के लिए बोलते हैं, एक विंटर एंड एक समर। एंड वो ईडन एकेडमी का ड्रेस बनाने के लिए बोलते हैं। इसलिए वो जो टेलर आंटी है वो पूछती है कि आप ईडन एकेडमी में पढ़ाने वाले हैं अनया को, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रिच फैमिली से भी लोग आते हैं एंड पुअर फैमिली से भी आते हैं। इसलिए वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का बर्थ होता है। एंड बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली के बच्चों को बुली किया जाता है। एंड जो रिच फैमिली के बच्चे हैं वो वहाँ पे रॉब जमाते हैं। एंड यहाँ तक कि कभी कभी किडनैपिंग का भी हादसा होता है। एंड ये सुनकर अनया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड बोलती है कि अनया को स्कूल नहीं जाना। एंड देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अनया अभी भी डर रही है कि किडनैपिंग के जो बात है उससे। एंड या फिर टॉयलेट बोलता है डरने की कोई बात नहीं है। एंड देन हमें देखा जाता है वो घर आ चुके हैं एंड 5-6 दिन बीत जाते हैं। एंड टॉयलेट यहाँ पे उसको फ़ोन आता है उस टेलर आंटी से कि उनका जो अनाया का ड्रेस है वो रेडी हो चुका है एंड इसीलिए वो लाने जाना है। लेकिन टॉयलेट को कुछ काम है, इसलिए वो योर को टोकन देती है एंड बोलती है तुम लोग जाके ले आना। एंड देन हमें दिखाया जाता है टॉयलेट नीचे उतरता है एंड एक फ़ोन बूथ पे कॉइन डालता है, लेकिन वो एक लिफ्ट में बदल जाता है एंड वो एक किसी अंडरग्राउंड सीक्रेट कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे टॉयलेट के एजेंसी वाइस के जो एडमिनिस्टर है सलीविया नाम था शायद उसका, वो बैठी हुई है। एंड टॉयलेट को देखते ही बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा खर्च क्यों, एक्सपेंसेस क्यों किया है तुमने पिछले मंथ। एंड यहाँ पे टॉयलेट बोलता है जो भी हो, लेकिन ये मिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे वो औरत बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है इस मिशन के लिए, तो चलो अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के लिए। तो यहाँ पे वो कुछ डिटेल्स बताती है कि ईडन एकेडमी जो कि एक टॉप क्लास एकेडमी है एंड यहाँ पे टैलेंटेड सब लोगों को चुन कर लाया जाता है। एंड यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसे प्लस स्टार जैसा कुछ दिया जाता है। एंड अगर तुम्हें ये 8 मिल पाया तो अनया को अगर ये 8 मिल पाया तो फिर वो एक क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे और एक बात है कि अगर वो किसी गलत काम करती है या फिर रिज़ल्ट ख़राब करती है तो फिर उसको माइनस स्टार भी मिल सकता है, जिसके लिए वो एलिमिनेट हो सकती है स्कूल से। सो यहाँ पे उसका नेक्स्ट मिशन है कि अनया को एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट बनाना पड़ेगा। एंड देन अगले सीन में हमें अनया को दिखाया जाता है जो कि अपना ड्रेस लाने गई है एंड पहन के ट्राई करती है एंड बोलती है क्या अनया सुंदर दिख रही है। एंड यहाँ पे योर बोलती है हाँ अनया बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रही है। एंड देन वो लोग बाहर निकलते हैं एंड योर बोलते हैं कि हमें उस पार्क में जाना चाहिए। एंड देन वो उस पार्क में जाते हैं एंड यहाँ पे जाके अनया सभी को अपना ड्रेस दिखाने लगती है। एंड देन कुछ औरत आके योर को पूछते हैं क्या वो तुम्हारी बच्ची है, वो ईडन एकेडमी में जाने वाली है, हम लोगों को बहुत ही जेलस फील हो रहा है, ऐसा सब बोलती है। एंड देन यहाँ पे अनया आके बोलती है कि मैंने पार्क में सभी को कह दिया है कि ये मेरा ड्रेस है। एंड यहाँ पे योर बोलती है तुम इसे अभी गंदा नहीं कर सकती स्कूल जाने से पहले ही। एंड वो लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए सुपर मार्केट जाते हैं एंड वहाँ पे अनया बोर हो रही थी, इसलिए बोलती है कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। एंड योर बोलती है ज़्यादा दूर मत जाना। लेकिन बाहर निकलते ही कुछ गुंडे अनया को पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं कि तुम ईडन एकेडमी में जाने वाले, इसका मतलब तुम रीच हो, तो फिर हम तुम्हें पकड़ के रखेंगे एंड तुम्हारे जो मेड है अंदर उससे तुम्हारे लिए पैसा मांगेंगे। एंड देन वो लोग बोलते हैं कि इसका जो ड्रेस है वो भी बहुत हाई प्राइस में बिक सकता है, उसका ड्रेस खोल लो। एंड वो लोग खोलने जाने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पे पीछे से योर आके उस बॉस को मार देते हैं।
एंड मतलब मारती है। एंड यहाँ पे वो बॉस बोलता है कि तुम अपना वॉलेट हमें दे दो एंड जो कुछ भी है हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। एंड उन लोगों को क्या पता कि योर कौन है। योर अच्छे से उन सभी को धो देती है। एंड यहाँ पे अनाया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है कि मम्मा आप बहुत ही कूल हो एंड मुझे भी सीखना है ऐसे सेल्फ डिफेंस, ताकि मुझे उस एकेडमी में जाने के बाद मरना ना पड़े। एंड यहाँ पे योर बहुत ही खुश हो जाती है कि अनाया ने उसे मतलब प्रेज़ किया। एंड यहाँ पे योर बोलती है ठीक है चलो हम घर चल के प्रैक्टिस करते हैं। एंड यहाँ पे वो लोग घर चल के प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है एंड बोलते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पे अनाया बोलती है कि मम्मा मुझे ट्रेनिंग दे रही है कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं। एंड देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईडन एकेडमी में ओरिएंटेशन क्लास है। एंड यहाँ पे जो बच्चों का सेक्शन है वो अलग किया जा रहा है। एंड यहाँ पे टॉयलेट मन ही मन में बोलता है कि मुझे पता था ऐसा सब होगा एंड मुझे पहले से ही पता है कि अनाया कौन सी क्लास में जाने वाला है। वो जाने वाली है उसका टारगेट डोनोवन डेमोन्स का सेकंड सन डामियन के क्लास में। एंड ये उसका प्लान भी है। अगर वो प्लान ए से कामयाब नहीं हो पाया उसके बड़े बेटे से, तो फिर वो अनाया की मदद से एक ही क्लास में उसे डालेगी एंड उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप करने के बाद उसके ही घर पे मतलब उसका पहला स्टेप होगा उसके क्लास में अनाया को भर्ती करना, सेकंड स्टेप उससे दोस्ती करना अनाया का, एंड देन थर्ड स्टेप उसके घर में अपने पेरेंट्स के साथ इनवाइट होना। एंड इसी तरह वो अपने टारगेट के साथ फिज़िकल कांटेक्ट में आ सकता है। एंड यहाँ पे अनाया को बुलाया जाता है उसके सेक्शन में एंड वो वहाँ पे जा रही थी एंड उस लड़के को देख के थोड़ा मतलब मन ही मन में सोच रही थी ये मेरा टारगेट है ऐसा सब। एंड वो लड़का सोच रहा था कि अनाया उस पर क्रश खा बैठी है, लेकिन अनाया तो कुछ और ही सोच रही है एंड मुंह फिरा के चली जाती है। एंड यहाँ पे टॉयलेट भी हैरान हो जाता है एंड यहाँ पे टॉयलेट मतलब थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। एंड योर सोचते हैं कि टॉयलेट अनाया को लेकर एक्साइटेड है। एंड यहाँ पे अनाया का होम रूम टीचर है प्रोफेसर हेंडरसन, वो बुरा टीचर। वो असल में एक हाउस मास्टर था लेकिन एक टीचर को मुक्का मारने की वजह से उसका डिमोशन हो गया है। एंड यहाँ पे जो हमारा वो लड़का है उसके जो चेले वेले हैं वो उसके चमचागिरी कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि आप तो आसानी से एलाइट स्टूडेंट बन जाओगे, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। एंड देन वो लड़का अनाया के पास आके पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, अगर तुम अच्छी हुई तो फिर मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाऊंगा। एंड यहाँ पे अनाया बोलती है कि मेरे पापा एक स्पाई बोलने ही वाली थी लेकिन वो बोलती है स्प्लेंडिड हार्ट डिजीज़ डॉक्टर है। एंड यहाँ पे वो लड़का बोलता है तुम तो बहुत ही गरीब हो, तुम मेरी फ्रेंड नहीं बन सकती। एंड यहाँ पे अनाया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो सोचते हैं कि पंच मारने का भी वक्त है। लेकिन वो सोचते हैं कि उसकी मम्मी ने कहा है, योर ने कहा है कि ऐसे समय में एक स्माइल ही काफ़ी होती है। एंड वो बिल्कुल गुस्सा ना हो के एक स्माइल करती है। एंड यहाँ पे और एक लड़की थी जो उसे बच्ची समझ रही थी अनाया को ज़्यादा ही, लेकिन वो सोचते हैं कि ये तो कितनी मैच्योर है। एंड ये उसका मन के बात जान के अनाया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड देन उसके होम रूम टीचर उन लोगों को स्कूल घुमा के दिखा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से आके वो लड़के अनाया को तंग करने लगते हैं। एंड यहाँ पे वो लोग लिमिट क्रॉस करने के बाद अनाया उन लोगों को उस लड़के को एक मुक्का मार देती है। एंड यहाँ पे वो लड़का रोने लगता है एंड उसके दोस्त होम रूम टीचर को प्रोफेसर हेंडरसन को बुलाते हैं, लेकिन हेंडरसन ने मुक्का मारा है या नहीं अनाया ने वो नहीं देखा है। एंड देन यहाँ पे अनाया बोलते हैं कि मैंने मुक्का नहीं मारा है, लेकिन वो लोग बोलते हैं ये देखो पंच का एक निशान है। एंड यहाँ पे वो लड़के कहते हैं कि पहले ये लोग अनाया को तंग कर रहे थे। एंड यहाँ पे हेंडरसन समझ जाता है कि उसने मुक्का मारा है, लेकिन यहाँ पे अनाया सोचते हैं कि उसकी मम्मी ने कहा है, योर ने कहा है कि किसी पर हाथ उठाने का असली समय तभी होता है जब तुम्हें किसी अपने का या फिर अपने फ्रेंड का के लिए बचाव करना हो। एंड वो बोलते हैं कि ये लोग मेरे फ्रेंड को तंग कर रहे थे। एंड यहाँ पे हेंडरसन सोचता है कि अपने फ्रेंड के लिए वो इस मौका पर तब जा सकती है तो फिर ये कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी इसने एक बच्चे को मुक्का मारा है इसलिए उसे एक -स्टार मिल जाता है। एंड देन
स्कूल का इंस्पेक्शन ख़त्म हो जाता है एंड वो हेंडरसन टॉयलेट के पास जाते हैं। ये सारे घटना खुल के बताता है एंड यहाँ पे टॉयलेट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान हो जाता है, उदास हो जाता है एंड यहाँ पे वक्त आता है एक ग्रुप फ़ोटो खींचने का इस साल का एंड वो सभी लोग ग्रुप फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन फोर्जर फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है एंड आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे पता है मैं 2 दिन लेट हो गया हूँ इस एपिसोड को अपलोड करने में, थोड़ा बिज़ी हूँ स्टडीज़ को लेके, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। आशा करता हूँ आगे से टाइम टू टाइम हम वीडियोस ला पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नहीं है तो फिर चैनल पे नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। एंड या दैट इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई आने में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए